हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। फिर से स्वागत है आपका एक बार क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मैं एक भी पैसा टैक्स में नहीं दूंगा। आपने सही सुना कि मैं एक भी पैसा टैक्स में, क्रिप्टो टैक्स में नहीं दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। उसकी वजह है कि आप अपने बिजनेस करने के तरीके को या ट्रेडिंग करने के तरीके को थोड़ा सा बदलिए। मजबूरी है, बदलना पड़ेगा, वरना आप हर बार खरीदने और बेचने पर 1% तो टीडीएस आपको देना पड़ेगा। दूसरा, आपको जब आप रिटर्न फाइल करेंगे 31 मार्च को, फाइनेंशियल ईयर जो होता है अपना, तो 31 मार्च को जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब आपको पूरी हिस्ट्री आपको देनी पड़ेगी कि आपने कितना खरीदा, कितना बेचा, तो उसका 30% तब देना पड़ेगा। तो ये टीडीएस और ये सब मिला के आपका 30% नहीं, ये लगभग जाके आपका 32-32.5% के आसपास पड़ता है। तो जो मैंने आपको फर्स्ट में एक लाइन बोली कि मैं एक भी पैसा टैक्स में नहीं दूंगा, तो उसके लिए देखिए मैं आपको कुछ थोड़े सा सजेशन देना चाहूँगा। बाकी देखिए, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। आप भी इसी फील्ड में हैं, शायद मुझसे ज़्यादा जानकार होंगे, मुझे भी टिप्स आप दीजिए, मैं बिल्कुल उसके लिए एग्री करता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स के द्वारा अपने टिप्स दीजिए। जो मैं जानता हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों का इस्तेमाल कीजिए, जिससे हम थोड़ा सा टैक्स को बचा सकते हैं। देखिए, सेंट्रलाइज एक्सचेंज को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सपोज एक फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में जो एक्सचेंज चल रहा है वो सब सेंट्रलाइज हैं, यानी वहाँ आपकी केवाईसी हुई है, वहाँ आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड सब दिया हुआ है, तो सरकार आपको 1 सेकंड में ट्रैक कर लेगी आपने कितना बेचा, खरीदा, कितना खरीदा, आप लाइए साहब, इतना हिसाब दीजिए। और जो डिसेंट्रलाइज हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें जो ट्रैक करना आसान नहीं है। ये ब्लॉकचेन सिस्टम ही ऐसा है कि उसमें आप इतना आसानी से आप किसी को भी ट्रैक नहीं कर सकते। देखिए, मैं किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का नाम नहीं लूँगा। क्यों? फिर तो थोड़ा ये हो जाता है कि भाई कहीं मैं किसी एक्सचेंज का प्रमोशन तो नहीं कर रहा। तो आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपना जो है लॉगिन करें और अपना ट्रेडिंग शुरू करें। और वहाँ P2P है। और डिपॉजिट के लिए देखिए, आजकल बहुत सारे आपका एटीएम कार्ड भी आ गए हैं, क्रिप्टो करेंसी के एटीएम कार्ड भी आ गए हैं। जैसे बिटकॉइन का है, बेबी डॉगी का है, डॉगी का है, और आपका शिबा इनू का है। तो ये अब उनके द्वारा पेमेंट जमा करवाइए। तो ये कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे आप जो है टैक्स बचा सकते हैं। तो और P2P के जरिए जो आप उसके जरिए भी आप जमा कर सकते हैं, उसके जरिए आप निकाल सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर हाँ लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप होल्ड करके काम कर रहे हैं, आपको जो है लॉन्ग टाइम तक होल्ड करना है, तो फिर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज में काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्यों? उसमें आपको एक बार ही इन्वेस्ट करना है, उसके बाद तो फिर आप 2 साल बाद या 3 साल बाद जब निकालेंगे तब तक ठीक है, तब तक आपको उतना सफिशिएंट प्रॉफिट मिल जाएगा कि आप 30% अगर टैक्स दे भी देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में देखिए बहुत बड़ी दिक्कत है। हम कई बार तो लॉस कर देते हैं और लॉस में भी हमें अगर 1% टीडीएस देना पड़ेगा तो फिर कैसे? तो जेब को होता है, जेब में चवन्नी नहीं है, अठन्नी का खर्चा बढ़ गया, तो फिर कैसे होगा? तो ये वो चीज़ हम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा ट्रेडिंग की अब स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए। लॉन्ग टाइम के लिए आप जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों का इस्तेमाल कीजिए। आपका पैसा बचेगा, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। दूसरा, आप ट्रस्ट वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट पे जाके आप अपना पैकेट स्वाइप है आप इस्तेमाल कीजिए, मेटामास्क है इस्तेमाल कीजिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिसेंट्रलाइज में इस्तेमाल हो रही हैं। अगर आप अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको जो है ट्रस्ट वॉलेट में और मेटामास्क में कैसे अकाउंट बनाया जाता है, कैसे लॉगिन किया जाता है, मैं आपको स्पेशली उसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आपके लिए पूरी जानकारी के साथ एक वीडियो बना दूंगा, तो आप जो है उसके हिसाब से अपना आप अकाउंट उसमें बना सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं एक भी पैसा टैक्स में नहीं दूंगा। आप भी थोड़ा सा सर्च कीजिए और पैसे को बचाइए, क्योंकि हम उसमें मेहनत कर रहे हैं, हमें फ्री में नहीं मिल रहा है। तो इसलिए टैक्स को बचाना है, लेकिन लीगल तरीके से। हमको इलीगल नहीं कर रहे हैं इसमें। भाई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है तो वो भी तो काम करने के लिए है ना।
भाई एक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है तो हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है तो हम सेंट्रलाइज में काम करेंगे। हम 4-5 साल अगर हमें रुकना है तो ठीक है, हम अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं उनमें काम करेंगे। देखिए टैक्स की वजह से अभी इंडिया में वजीरेक्स है, सन क्रिप्टो है, कॉइन डीसीएक्स है, आपका कुबेर है, इनमें से बहुत से लोगों ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है, यानी अकाउंट में से अपना उसमें से ख़त्म कर दिया। वजह टैक्स, टीडीएस। वजीरेक्स का तो अभी ये हाल है कि 50% लगभग अप्रॉक्स 50% लोगों ने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये सब कौन थे? ये सब ट्रेडर ही थे जो पर डे ट्रेडिंग कर रहे थे। तो फिर ऐसे कैसे काम होगा? वजीरेक्स का तो अभी रिकॉर्ड है कि 9 करोड़ जो उनके कस्टमर थे उसमें से जो है 3 करोड़ ने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। बताइए क्या करेंगे आप? तो इसी तरीके से हर एक्सचेंज का वही हाल है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप काम कीजिए, क्रिप्टो में ही काम कीजिए, क्रिप्टो को छोड़ना नहीं है। क्रिप्टो कोई ख़राब चीज़ नहीं है, कहने वाले कहते हैं, कहने दीजिए, आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। तो आप जो है क्रिप्टो में ही काम कीजिए, लेकिन थोड़ा सा अपनी काम करने की स्ट्रेटजी को चेंज कीजिए। आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो अपना सेंट्रलाइज एक्सचेंज चूज कीजिए, और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी इसमें किसी तरह की कोई कमी है तो आप मुझे करेक्ट कीजिए प्लीज़, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपने ये चीज़ गलत बताई, तो मैं उसके लिए आपसे सॉरी बोलूँगा। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।